हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन सार्प वी गुरुकुल। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11th अप्लाइड मैथ्स का टॉपिक सर्कल। देखिए, सर्कल पढ़ने से पहले अपन को पढ़ना पड़ेगा कि सर्कल होता क्या है। वैसे आप सब 10th क्लास के अंदर 9th क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। देखिए, सर्कल क्या होता है कि कोई भी एक प्लेन हो गया, उस प्लेन के अंदर क्या है, दो पॉइंट्स हैं। क्या है? दो पॉइंट्स हैं। एक तो है मूविंग पॉइंट और एक है आपका फिक्स्ड पॉइंट। जो मूविंग पॉइंट है और फिक्स्ड पॉइंट है, इन दोनों के अंदर क्या है कि फिक्स्ड पॉइंट तो एक जगह फिक्स्ड है और मूविंग पॉइंट ऐसे घूम रहा है। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम, बोलो मूविंग पॉइंट क्या है, रोटेट कर रहा है और इक्वल डिस्टेंस से मतलब क्या हुआ कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो इनका जो लोकस होता है, अब आप कहोगे सर लोकस क्या होता है, अगर पता है तो कोई प्रॉब्लम, मैं बता देता हूं। जो उसका पाथ होता है, पाथ मतलब क्या हुआ कि जैसे आपने देखा होगा अपना सन होता है ना, मान लीजिए ये सन है अपना, क्या है, सन। इसके चारों तरफ अपनी अर्थ ऐसे रिवॉल्व कर रही है, रोटेट हो रही है ना। एक रिवॉल्यूशन और रोटेशन दो अलग अलग चीजें होती हैं। तो अर्थ क्या है, सन के चारों तरफ ऐसे क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो आप देखना कि ये जो डिस्टेंस है क्या होती है, एक फिक्स्ड पॉइंट के इक्वल डिस्टेंस से एक मूविंग पॉइंट जब रोटेट करता है चारों तरफ, तो ये डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। होती है कि नहीं होती है? अब ये जो पाथ बना इसका, ये जो पाथ बना मूविंग पॉइंट का, इसे क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं। बहुत बेसिक चीज है, कोई पूछता भी नहीं है, पर मैंने बता दिया है कि सर्कल क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है यहां से, वो क्या है, तो देखो ये कौन है, सेंटर जो होता है सर्कल का वो फिक्स्ड पॉइंट होता है, जबकि जो रेडियस होती है, सरकमफेरेंस जो बनता है, इसे अपन सरकमफेरेंस भी बोलते हैं। बोलते कि नहीं बोलते हैं, पहले पढ़ा होगा ये वर्ड आपने। और ये जो सीपी है, इसे क्या बोलते हैं अपन, रेडियस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे। वेरी गुड। अब देखो ध्यान से, अब काम की चीज पढ़ते हैं जो पेपर के अंदर आपसे रिलेटेड होगी। देखो वो क्या होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए सर्किल। तो अपनी सर्किल आपने बेसिकली पढ़ा है, सर्किल की प्रॉपर्टीज पढ़ी है 10th क्लास के अंदर, 10th चैप्टर के अंदर पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, तो वो सारी की सारी आपने स्टडी कर चुके हो आप उसके बारे में। लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इस जगह क्या होगा, आपको सर्किल की इक्वेशन निकालनी होगी। आप कहोगे सर ये कैसे निकालते हैं, तो कुछ नया ही नाम है। देखो ध्यान से समझोगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा और बहुत सिंपल भी है। आप पढ़ चुके हो, सर्कल्स में नहीं पढ़ा है लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा हुआ है आपने। देखो आपका ये सर्किल हुआ कि नहीं हुआ, मैंने क्या माना कि सर्कल का जो सेंटर था उसके कोऑर्डिनेट हैं एच और के, यस और नो। और मेरी जो मूविंग पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है एक्स एंड वाई। इमेजिन कर सकता हूं। और मैंने क्या इमेजिन करा कि जो सीपी है मेरा, वो क्या है, मेरा रेडियस है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं क्या कि सीपी इक्वल टू रेडियस, रेडियस कितनी है, ए, यस और नो, लिख सकता हूं? हाँ जी सर लिख सकते हो। आपको पता है अपनी जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स क्या होता है, याद है क्या अभी तक फॉर्मूला? नहीं याद है? याद है तो अच्छी बात है, मैं बता देता हूं। नहीं याद है तो देखो क्या होता है, रूट बोलो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यस और नो? तो बस काम हो गया आपका। x2 माइनस मतलब x माइनस h, ये अपना x2 है, ये अपना x1 है, तो क्या हो गया x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू सीपी। है ना, सीपी के कोऑर्डिनेट अपन ने निकाल लिए और अपने हिसाब से सीपी कौन है, ए है सर, लिख दिया मैंने। तो इसको तो मैं इरेज कर देता हूं, आगे सॉल्व करते हैं इसको फर्दर। तो देखो अब क्या हुआ, मेरा स्क्वायर को मैंने हटाया तो सामने की साइड क्या लग गया, सॉरी स्क्वायर को नहीं, स्क्वायर रूट को हटाया तो सामने की साइड क्या लग गया, स्क्वायर लग गया। तो क्या बना ये x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। क्या यही मेरी एक इक्वेशन बनी क्या? इसी इक्वेशन को क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल। समझ में आ गया? अब मान लो कि ये कोऑर्डिनेट अपने एच और के की जगह पे जो सेंटर है वो क्या होता है, अपनी कार्टेशियन सिस्टम जो होता है, आपने पढ़ा होगा ना, कार्टेशियन सिस्टम होता है जिसमें इसका ओरिजिन 0 0 होता है, पढ़ा है ना? नहीं तो सिंपल लैंग्वेज बोलूं तो एक्स डैश ग्राफ वाले क्वेश्चन, तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर सिंपल से एक चीज होती है, ओरिजिन 0 0 होता है। इसका मतलब क्या हुआ, एच और के की वैल्यू क्या हो गई, 0 0 होगी सर। तो इस जगह भी 0 रख दो, इस जगह भी 0 रख दो, तो ये क्या बनना, एक्स स्क्वायर प्लस
x माइनस जीरो एक्स, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बाय माइनस जीरो वाई, बाय का स्क्वायर बन गया इक्वल टू ए स्क्वायर। हाँ या ना, बस आपका काम हो गया। देखो ये तो स्टैंडर्ड इक्वेशन 1 हो गई और ये इक्वेशन 2 हो गई। अगर ये क्या हो कि सेंटर एट ओरिजिन और ये कहीं पर भी हो ओरिजिन के अलावा, तो वो अपने क्वेश्चन की इक्वेशन ये बन गई। अब आप कहोगे कि सर ये तो ठीक है, क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे, क्योंकि डाउट सबसे पहले यही होता है कि सर इक्वेशन तो अपन को समझ में आ गई, लेकिन क्वेश्चन कैसे होगा। देखो बिल्कुल सिंपल है, आपसे एक चीज पूछ लेगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्किल। सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, हु सेंटर इज 2 - 3, मतलब एक्स ए की वैल्यू तो 2 है और दूसरी की -3, किसकी है, सेंटर की। सेंटर मतलब एच और के की। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिंपल सा है, ये तो अपना एच है, ये अपना के है एंड रेडियस इज 5। अपनी इक्वेशन क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन। सर अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन ये है, यस और नो। तो क्या मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूं, एच की जगह पे तो 2 रख दूं, बाई के की जगह पे -3 रख दूं और रेडियस की जगह पे 5 रख दूं, कर दूं। आर यू श्योर? ओके। देखो क्या हुआ, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस बाय -3 का होल स्क्वायर -3 और इस पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। हाँ या ना? तो अब इसको सॉल्व कर लो। क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस 4 -4x प्लस माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो बाई स्क्वायर। मैंने तो यहाँ डायरेक्ट प्लस कर दिया है, आपको प्लस नहीं करना है, आपको एक नेक्स्ट स्टेप के अंदर इसको रिप्रेजेंट करना है, फिर करना है। ठीक है, नोट्स बनाते टाइम ध्यान रखना। ठीक है, और आप सबको नोटबुक लेके ही पढ़ाई करनी है, साथ के साथ मैथ्स पढ़ाई कर रहे हो, एंटरटेनमेंट नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो देखो 9 3 2 जा 6y इक्वल टू 25। हाँ या ना? इन सबको इधर के साइड ले आओ, एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे आएगा, बाई स्क्वायर अपनी जगह पे आएगा, -4x प्लस 6y, 4 और 9 मिलकर क्या होएगा 13 और 25 इधर आएगा। तो देखो 13 - 25 कितना होता है सर, माइनस का 12 होता है इक्वल टू 0। यही अपना क्या है, आंसर है, इक्वेशन ऑफ 0। अगर मान लो अगर अपन से क्वेश्चन ये पूछ ले कि सर अपना जो सेंटर है, सर्किल का जो सेंटर है वो अपने ओरिजिन पे है, किस जगह पर है, ओरिजिन पे। तो ओरिजिन के केस में क्या होगा, एच भी 0 और के भी 0, मतलब अपनी इक्वेशन ये यूज होगी। तो सिंपल सी इक्वेशन हो जाएगी उस केस में। तो बताओ कैसे, एच 0 तो मतलब एक्स स्क्वायर, के 0 तो के स्क्वायर इक्वल बाई स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। तो इसका मतलब अपनी इक्वेशन क्या आ गई, इक्वल टू 25। तो आप कैसे लिख सकते हो, इधर -25 इक्वल टू 0 भी लिख सकते हो इक्वेशन में। तो आप सेकंड क्वेश्चन बनाना कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्किल हुज सेंटर इज एट ओरिजिन। क्या, सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। तो आपका क्या हो गया, 2 क्वेश्चंस करा दे मैंने एक ही क्वेश्चन से। हाँ या ना? अब इस पे बेस्ड अपन के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं कि कौन कौन से केसेस होते हैं। मान लीजिए कि जो सर्किल का सेंटर है अगर ओरिजिन पे हो तो क्या होगा, वैसे अपन ने पढ़ लिया। और इसको अगर एक्स एक्सिस पे हो तो, बाय एक्सिस पे, बीच में हो, इधर हो, तो वो सारे केसेस को मैं आपको अच्छे तरीके से समझाता हूँ और उसके बाद में उस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सबको अपन डिस्कस करेंगे। तो चलो अपन आगे के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स देखिए अपना जो कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, ये अपना जो पर्टिकुलर केसेस का कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर बेसिकली 6 to 7 कॉन्सेप्ट्स हैं। तो आपको ध्यान से समझना है, एक कॉन्सेप्ट समझना है, उससे आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है और उसके बाद में आप बाकी के सारे बड़े आसानी से कर सकते हो। देखिए पहला कंडीशन क्या कह रहा है कि when the center of a circle coincide with origin, मतलब कि क्या हुआ कि सर्कल का जो सेंटर होगा वो क्या होगा, कोइंसाइड होगा, मतलब सर्कल का सेंटर और अपना जो क्या होगा, ओरिजिन जो होगा वो क्या होगा, एक ही होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं एच और के वो क्या होंगे, 0 होंगे, जो मैंने आपको लास्ट कॉन्सेप्ट के अंदर ही समझा दिया था। जब स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल पढ़ाई थी तब बताया था ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये वही है। उसमें क्या था, एच इक्वल टू के इक्वल टू 0 है। तो पहली कंडीशन समझ में आ गई, देखो मैंने पहले पढ़ा दिया। देखो दूसरी कंडीशन क्या है, व्हेन द सर्किल पासेस थ्रू द ओरिजिन। कंफ्यूज मत होना क्योंकि ओरिजिन समझ के आप गलत कर दोगे। क्या कह रहा है, इसके अंदर
इस कंडीशन को मैंने यहाँ पे क्यों लिखा, इसलिए लिखा क्योंकि इस कंडीशन के अंदर तो क्या है, सेंटर ओरिजिन पे है, लेकिन इस कंडीशन पे क्या है, सर्किल की जो रेडियस है, या फिर क्या होता है कि सर्किल जिस जगह से पास होता है वो पॉइंट कहां पर है, ओरिजिन के ऊपर। तो सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखो बिल्कुल सिंपल सी चीज है, ये अपना क्या है, ध्यान से देखना, ये अपना सर्किल है पूरा के पूरा, यस और नो, ये अपना कार्टेशियन सिस्टम है। अब देखो ये पास हो रहा है इस जगह से, तो अपने को क्या चाहिए, ए की वैल्यू चाहिए, यस और नो। क्या आपको ये 90 डिग्री बनाएगा इस जगह पे, यस और नो। तो क्या ये एक्चुअल में क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया कि नहीं बन गया? तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर हो गया, यस और नो। तो देखो, तो ए स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर हो गया। इससे पहले आप लिख लेना कि ट्राइंगल फ्रॉम ट्राइंगल ओ सी इक्वल टू ए स्क्वायर इक्वल टू सी एम स्क्वायर प्लस एम ओ या ओ एम स्क्वायर, लिख लोगे ना, वेरी गुड। देखो अब स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है सर एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, यस और नो। अब ए स्क्वायर कौन है अपना? ए स्क्वायर अपना हो गया, ए स्क्वायर अपना हो गया एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। इसको क्या कर लो, स्प्लिट कर लो, मतलब ओपन कर लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2एक्स एच, यस और नो, प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2/k इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। जब इन दोनों को अपन इधर की साइड लाएंगे तो ये एच स्क्वायर से ये एच स्क्वायर कट जाएगा, ये के स्क्वायर से के स्क्वायर कट जाएगा, तो बचा अपना कौन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xh माइनस 2yk इक्वल टू 0। यही अपनी क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई इस कंडीशन के लिए। तो क्या आपको याद रहेगा? तो यदि इस टाइप का क्वेश्चन आता है या कंडीशन आती है पर्टिकुलर केस में कि जब अपना सर्किल कहां से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है, तो उसके लिए अपन स्टैंडर्ड इक्वेशन ये यूज करेंगे डायरेक्ट। अपन को पता लग जाएगा कि x की वैल्यू ये है, h की वैल्यू ये है, k की वैल्यू ये है, और आप उसको बड़े आसानी से उसको क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे कि नहीं कर लोगे? तो देखो थर्ड कंडीशन क्या कह रही है, बिल्कुल सिंपल है, व्हेन द सर्किल टचेस x एक्सिस। इसका मतलब क्या हुआ कि सर्किल टच कर रहा है किसको, x एक्सिस को। अगर सर्किल x एक्सिस को टच कर रहा है तो इसका मतलब k और a की वैल्यू क्या हो गई, सेम हुई कि नहीं हुई? हाँ या ना, हो गई ना। तो देखो cm की जो वैल्यू है, cm की वैल्यू है कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से तो k हो गई, हाँ या ना। और अपने सर्किल के हिसाब से भी a होती है रेडियस, देखो a चल रही है ना हर जगह रेडियस अपने सर्किल की, तो इसका मतलब ये भी रेडियस है अपनी, cm अपनी रेडियस भी हो गई और कोऑर्डिनेट भी हो गया, इसका मतलब k इक्वल टू a हो गया। और अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है सर x माइनस बोलो h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। क्या यही होता है क्या? तो क्या मैं k को a लिख दूं या a को k लिख दूं? तो a की बात है, तो देखो कर देते हैं अपन x माइनस h, ये अपना क्या हो गया, k हो गया, तो x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। यही अपनी क्या हो गई, स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गई। इसकी जगह पे आप एक और चीज लिख सकते हो, वो क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर। अब आपसे क्या होगा, क्वेश्चन क्या जानबूझ के कंफ्यूज करेगा, नॉर्मल आपको क्या करेगा, इनमें से कोई एक वैल्यू देगा और दूसरी नहीं देगा, और आप कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पे दो वेरिएबल फाइंड आउट करने हैं क्वेश्चन में। मान लो यहाँ से कुछ एक्स या वाई निकलवाना है, या फिर मान लो एच निकलवाना है, तो आप क्या होगा, कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको ध्यान रखना है कि इस कंडीशन के अंदर जब सर्किल क्या हो, एक्स एक्सिस को टच करता है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि अपना ए और के जो होता है वो इक्वल होता है, तो आप के को ए लिख सकते हो और ए को के लिख सकते हो, यस और नो। तो चलो अपन आगे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, मतलब जो पर्टिकुलर केसेस हैं, उनको डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स देखिए अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है।
क्वेश्चन मतलब कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। देखिए पहली कंडीशन अपन पढ़ चुके हैं कि अगर वो ओरिजिन एक्स एक्सिस पे हो या सर्किल पासेस हो एक्स एक्सिस से, लेकिन अब क्या कह रहा है कि व्हेन सर्किल टचेस बाय एक्सिस। जैसे अपन ने लास्ट कंडीशन पढ़ी थी कि एक्स एक्सिस को टच करे, तो अब कंडीशन कौन है कि सर्किल अपने वाई एक्सिस को टच करे। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए ये अपना क्या है, एक कोऑर्डिनेट है एक्स एक्स टेंस कार्टेशियन सिस्टम है, यस और नो। इसके ऊपर ये सर्किल है, ये सर्किल किस एक्सिस पे टच कर रहा है, वाई एक्सिस पे टच कर रहा है। तो जो अगर आपका सर्किल वाई एक्सिस पे इसको टच करता है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ। तो अपनी इक्वेशन कैसे लिखेंगे, देखो अपनी इक्वेशन क्या होती है x माइनस एच। देखो h क्या है, a है, तो इसको क्या लिख सकता हूं x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। हाँ या ना, ओपन कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस नहीं माइनस 2xa प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2yk इक्वल टू ए स्क्वायर। यस और नो, ए स्क्वायर जब इधर आएगा तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, क्या इक्वेशन बनी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2xa माइनस 2yk इक्वल टू 0। यही क्या है, अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन है इस कंडीशन के लिए। क्या समझ में आ गया क्या, वेरी गुड। नहीं आया वापस से चलाओ और फिर देखो अच्छे तरीके से। इंपॉर्टेंट है सारी की सारी, ये 7 कंडीशन से 4 ये हो गई, 3 पहले बता चुका हूं मैं। ये सारी की सारी 7 कंडीशंस इंपॉर्टेंट है, इन्हीं पे बेस्ड सिंपल क्वेश्चन आएंगे आपके। अगर ये समझ में आ गया कैसे क्या हो रहा है तो आप क्वेश्चन को बड़े आसानी से कैसे सॉल्व कर लोगे, चुटकियों में। देखो when the circle touches both the axis, अगर सर्कल क्या होता है दोनों एक्सिस को टच करे। देखो इस जगह पे बाई एक्सिस को टच कर रहा था, लास्ट क्वेश्चन के अंदर या कॉन्सेप्ट के अंदर एक्स एक्सिस टच कर रहा था, लेकिन अगर सर्कल दोनों एक्सिस को टच करे, देखो कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये एक्स एक्सिस को और इस जगह पर वाई एक्सिस को, तो क्या होगा, देखो एच इक्वल टू तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और बाई इक्वल टू के इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो इसका मतलब इक्वेशन क्या बनी, सिंपल सी है सर, x माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये अलग से है, इसको अलग याद रखना, ये अपना इसका पार्ट नहीं है, इसका पार्ट इस जगह लिखा आएगा, प्लस बाय माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेना, आपके पास सॉल्व करने पे डायरेक्ट क्या आएगी, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बनेगा, एक ए स्क्वायर से ये कट जाएगा, माइनस 2xa प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ya इक्वल टू 0। मैंने फाइनल लिखी है, बीच की स्टेप्स आप लिख लेना, बिल्कुल सिंपल है। इसको ओपन कर लेना, इसको इधर की साइड लेना, कट जाएगा और आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, समझ में आ गई आपको कंडीशन, वेरी गुड। नहीं आई ध्यान से देखो, नोट्स बनाओ, क्योंकि जितने अच्छे तरीके से आप नोट्स बनाओगे, बिना काटे स्किप करे वीडियो देखोगे, आपको उतना ही अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। अगर आप स्किप कर करके देखोगे तो आप ना तो ये कोई कॉमेडी की वीडियो देख रहे हो और ना ही क्या देख रहे हो, मूवी देख रहे हो, तो स्किप करके आपको समझ में आ जाएगा कि भाई उसने, हीरो ने विलन के ऐसे पंच मारा। ऐसा कुछ नहीं है ना, यहाँ पे पंच नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चंस है, ठीक है। नहीं तो क्वेश्चन आपके पंच मार देंगे, ऐसा फील होगा, ठीक है। तो अपने क्या हुआ, नेक्स्ट कंडीशन क्या आ रहा है, ध्यान से समझना, व्हेन द सर्किल पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस। तो क्या हो रहा है कि सर्किल जो पास हो रहा है वो किस जगह से, ओरिजिन से, और जो सेंटर है वो किस जगह लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे। किस जगह कर रहा है, एक्स एक्सिस पे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि देखो सर्किल पूरा के पूरा कहां से पास हो रहा है, देखो एक्स एक्सिस से, और ये अपना ओरिजिन किस जगह पर है, किस जगह पर है, एक्स एक्सिस पे। तो इसका मतलब सर्किल की जो रेडियस हो गई, क्या वो ए हो गई अपना एक्स एक्सिस की, एच की वैल्यू, और के की वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 हो गई। ये क्यों हुआ 0, मेरे को तो ये बताओ, अपन बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं। देखो मैं आपको बताता हूं, हमेशा याद रखना कि एक्स एक्सिस पे हमेशा y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, और y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है। आपने क्लास 10th के अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के चैप्टर्स के अंदर आपने पढ़ा होगा, 10.1 या 10.2 के अंदर याद आता है, नहीं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो 7 चैप्टर था ना, तो 7.1 या 2 के अंदर ये चीज यूज होती है, जिससे कि अपन डिस्टेंस निकालते हैं ना, अपन PQ वाला क्वेश्चन होते हैं अपने, उसके अंदर होती है, यस और नो। तो देखो आपको समझ में आ गया, देखो तो आपका क्या आ गया, लाइज ऑन एक्स एक्सिस, एक्स माइनस ए इसका होल स्क्वायर प्लस बाय माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब देखो आप ध्यान से देखना, क्या सर, इसको ओपन कर लो तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2xa प्लस बाय स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। क्या आपको दिख रहा है क्या,
वेरी गुड। तो ध्यान से ए स्क्वायर को इधर भेज दिया, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, तो अपनी इक्वेशन क्या आई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x ए इक्वल टू 0। यही अपनी क्या है, इसकी इक्वेशन है। समझ में आ गई? तो बस लास्ट कंडीशन और कर ले, वेरी गुड। When the circle passes through the origin and center on the x axis, अभी मैंने समझाया था, देखो ये x axis है, सेंटर ऑन दी y axis होगा ये, ठीक है। मैंने जल्दी में कुछ गलत लिख दिया, सेंटर ऑन दी y axis, समझ में आ गया। तो ये अपना y axis के ऊपर देखो सेंटर है और x ओरिजिन से ये पास हो रहा है। इस जगह क्या था, ओरिजिन से पास हो रहा था और सेंटर था x एक्सिस पे, तो बस काम हो गया। तो अपनी इक्वेशन क्या हो गई, x माइनस एच, एच कितना है 0, k कितना है अपना, k है a, तो y माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है, a है सर। तो बस आपका काम हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? तो देखो क्या लिखेंगे इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ya इक्वल टू a स्क्वायर से a स्क्वायर, ये क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ya इक्वल टू 0। बस यही क्या हो गया, आपका कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। अब इन पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनको अपन डिस्कस करते हैं। अब स्टूडेंट्स देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अपना क्वेश्चन अपन से सिंपली एक चीज कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल हुज सेंटर इज 2 and -3 एंड रेडियस इज 8। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं लास्ट टाइम पे भी करवाया था। क्या करवाया मैंने, सिंपल सी एक चीज है, देखो अपने को क्या क्या दे रखा है, हमें क्या क्या दे रखा है, हमें दे रखा है h, k और रेडियस मतलब r, यस और नो। तो देखो अपनी इक्वेशन क्या होती है स्टैंडर्ड, बोलो बच्चों, देखो बोलोगे नहीं तो उसका कुछ जो भी पढ़ा है उसका क्या यूज है बताओ मुझे, बोलोगे तो उससे क्या होगा, रिवीजन होगा आपका। क्या बताया था मैंने, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू सर a स्क्वायर या r स्क्वायर, जैसे मैंने r लिख दिया इसको क्योंकि रेडियस को यूजुअली r यूज करते हैं इसलिए। तो क्या हो गया, h की जगह पे क्या रख दो, 2 रख दो, बाय k की जगह पे क्या रख दो, -3 रख दो, इक्वल टू r की जगह पे 8 रख दो। यस और नो, सॉल्व कर लो। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस ये माइनस माइनस का बन जाएगा प्लस का 3, तो y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इक्वल टू 64। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4 और 9 मिलकर कितना बनाएगा 13 माइनस 4x प्लस 6y प्लस का 13 माइनस 64 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y, 64 में से 13 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना आया 51 इक्वल टू 0। यही अपनी क्या है, इक्वेशन है सर्किल की, इक्वेशन ऑफ द सर्किल। वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y माइनस 51। समझ में आ गया? अब देखो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल विच पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस 3x माइनस 2y माइनस 1। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। मैंने क्या कहा आपको कि आपको मैं जितने भी क्वेश्चंस कराता हूं उन्हें बिना स्किप करे करा करो, क्योंकि मैं आपको जितने भी कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस कराता हूं सब बिल्कुल डिफरेंट तरीके से होते हैं। आपकी एक भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ता जो आपकी बुक में या आपके सिलेबस के अंदर है। तो इसलिए हर क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखो और समझा करो, सारी वीडियोस देखा करो, ठीक है। आपका एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगा। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, स्किप करते रहते हैं। भाई यूट्यूब ने फैसिलिटी दी है तो स्किप करने के लिए थोड़ी दी है। जब रिक्वायरमेंट नहीं है आपको कि भाई ये देखना नहीं है तब स्किप करो, हर चीज को नहीं। देखो क्या कह रहा है अपना कॉन्सेप्ट, 4x प्लस 3y दूसरी अपनी इक्वेशन हो गई, whose center is 2 and -3। तो देखो एक लाइन तो ये रही, एक लाइन अपनी ये रही, किस जगह मिल रही है, P पॉइंट पे। P का कोऑर्डिनेट क्या है, x एंड y, ये अपनी C है, इसका अपने कोऑर्डिनेट अपने पास दे रखे हैं 2 and -3। यस और नो। तो देखो आपके पास में सारी चीजें हैं, कुछ चीजों को छोड़ के, ना तो रेडियस है आपके पास, ना ही आपके पास ये x और y जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो चीज है। तो सबसे पहले आपको ये x और y निकालने हैं, निकालने के नहीं निकालने, तो निकाल लो। कैसे निकालेंगे, देखो आपके पास दो इक्वेशंस हैं,
सर 3x माइनस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0, 4x प्लस वाई माइनस 27 इक्वल टू 0। क्या आपके पास दो इक्वेशन हैं क्या? यस और नो है ना? तो देखो इसके कोऑर्डिनेट क्या है y, इस जगह पर है माइनस 2y, इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से। याद करो क्लास 10th का चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, क्या होता है उसके अंदर? ऐसे तो करते हैं आप, या तो इसको सब्स्टिट्यूशन से करो या एलिमिनेशन से। मुझे एलिमिनेशन अच्छा लगा तो इसलिए मैंने एलिमिनेशन लगा दिया। तो इसको मल्टीप्लाई करने पे मुझे क्या मिला, 4 2 8 प्लस 8x 2/54 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करने पे मुझे क्या मिलता है, बताओ क्या मिलता है? देखो प्लस का 2 माइनस का 2 तो कट जाएगा। इसको मैं सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा, आपको खुद को करना है। अगर नहीं आता है तो मेरे से पूछ लेना कमेंट करके, ठीक है? तो ये दोनों को सम करा अपन ने, तो क्या बनाइए 8x प्लस 3x मिलकर क्या बना 11x, माइनस का 1 और माइनस का 54 मिलकर क्या बनाएगा माइनस का 55 इक्वल टू 0। 55 को उधर भेज दो तो 11x इक्वल टू 55 और x इक्वल टू 55 अपॉन 11। कटा कितना आया 5 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। तो अपनी y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x को सब्स्टिट्यूट कर दो इस जगह पे तो क्या मिलेगा 5 इंटू 3 15 प्लस का 15 माइनस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। 2y माइनस का इसलिए उधर भेज दो तो क्या आ जाएगा 2y इक्वल टू 15 माइनस 1, 2y इक्वल टू 15 में से बन गया तो 14 और y की वैल्यू 7 आ गई। क्या आपके पास x आ गया? हाँ जी सर। y आ गया? हाँ जी सर। तो करना क्या है पता ही नहीं है। देखो मैं बताता हूँ, देखिए अपने को क्या निकालनी है, इक्वेशन निकालनी स्टैंडर्ड फॉर्म। उसके लिए अपन को चाहिए थी रेडियस। रेडियस के लिए अपन को पता है, क्या पता है कि x माइनस ए का होल स्क्वायर, या आप बोल सकते हो x2 माइनस x1 y2 माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। याद करो वीडियो की स्टार्टिंग में पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? बस तो फिर x आपके पास में है क्या? हाँ जी। कोऑर्डिनेट्स आपके पास में है क्या? हाँ जी। तो लिख दो 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर। लिख दो क्या? लिख दिया। वो 5 में से 3 गया तो 5 में से 2 गया तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस का 3 7 और 3 क्या होता है 10 और 10 का स्क्वायर 100 होता है सर, इक्वल टू a स्क्वायर। तो a इक्वल टू क्या आ गया √109 आ गया। तो आपके पास a की वैल्यू कितनी आई? a की वैल्यू आई सर √109 आ गई। तो बस काम हो गया आपका। देखो आपके पास h है, k है और रेडियस है। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है सर्किल की? बोलो x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। तो काम हो गया। h है आपके पास, k आपके पास में है, रेडियस आपके पास में। याद रखना x और y इनको मत रखना उसके अंदर, क्योंकि वो सर्किल के हैं और ये एक्स वाई किसके हैं? लाइन के हैं। किसके हैं? लाइन के हैं। वेरी गुड। तो बस आपका काम हो गया। x माइनस h कितना है बोलो? h है सर 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस कितना है k, तो मतलब -3 का होल स्क्वायर इक्वल टू √109 का होल स्क्वायर। इसको क्या कर लो, सॉल्व कर लो। तो x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस y स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 3 तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस मतलब प्लस 6y इक्वल टू 109। सॉल्व कर लो, कितना हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y, 4 और 9 क्या हो गया 13। इसको इधर की साइड लिया है प्लस का 13 माइनस का 109। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 तो 99 96। तो इसको पूरे को, ये अपनी इक्वेशन हो गई, इसको सॉल्व कर लेना, वही आपका क्या है आंसर है। तो चलो आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनको अब हम डिस्कस करेंगे।
स्टूडेंट्स देखिए, मैं आपको अब तक कई सारे कॉन्सेप्ट समझा चुका हूं। अब जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ध्यान से समझना। देखिए इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर एक ही लाइन पास होगी सर्किल से। पहले कितनी पासेस हो रही थी? 2 लाइंस पास हो रही थी, तो इसलिए अपन ने उसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड या किसी भी मेथड से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। इसलिए मैं कहता हूं कि हर क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझा करो, क्योंकि हर क्वेश्चन के अंदर एक वैरायटी ऑफ कॉन्सेप्ट होता है। और मैं आपको अगर एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आप कॉन्सेप्ट का डीएनए समझ जाओगे। तो ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल हैविंग सेंटर एट 3 and -4। तो अपन को क्या पता लग गया, 3 और -4 क्या है, उसके कोऑर्डिनेट्स है, किसके? सेंटर के। एंड टचिंग दी लाइन 5x + 12y - 12 = 0। कि सर ये तो बिल्कुल डिफरेंट ही हो गया, अपने को ना तो x पता, ना y पता, ना कुछ और पता, नहीं पता है ना। तो देखो बिल्कुल एक फॉर्मूला है, आपको अगर वो चीज सही ढंग से समझ में आ गया, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है। बताऊं क्या? देखो अब जो बच्चों ने ये वीडियो इससे पहले कंप्लीट कर दी, मतलब देखी नहीं कि अब तो क्या पढ़ाएंगे, तो उनके लिए तो लॉस हो गया। और जो सोच रहे हैं उनके लिए भी कह रहा हूं, सारे क्वेश्चन को और कॉन्सेप्ट को समझ के उसके बाद में ही वीडियो को बंद करना। देखो मन मत भटकाओ। देखो इधर की साइड ये क्या है अपना A, ये है अपना B और ये अपना C। आप सिंपल सा एक चीज लर्न करो, ठीक है? रेडियस नहीं है अपने पास में, तो पहली चीज अपन को क्या निकालनी है? रेडियस निकालनी है। वो क्या होगी? रेडियस इक्वल टू, मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं, ध्यान से रखना। ये क्या होता है, एक बड़ा सा जो डब्बे होते हैं चारों तरफ, उसे बोलते हैं मोड। किसे बोलते हैं? मोड। इसका क्या फायदा होता है? ये कुछ ऐसी मशीन होती है जैसे अपने राहुल गांधी जी ने बनाई थी कि इधर से आलू डालेंगे और इधर से सोना निकलेगा। तो बिल्कुल सेम टू सेम है। इसके अंदर ना चाहे पॉजिटिव नंबर डालो या फिर अपने क्या डालो, नेगेटिव नंबर डालो, दोनों केस में क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव निकलेगा। आप आलू डालो या कुछ भी डालो, निकलेगा सोना। तो इसका मतलब क्या हो गया? ए, ठीक है, ये मजाक था, ज्यादा कोई सीरियसली मत लेना, ठीक है? तो अपना क्या हो गया? ए, इसको मल्टीप्लाई करा एच से, तो AH + BK + C अपॉन √A² + B²। क्या सिंपल सा फॉर्मूला है? क्या करना क्या है, A है, इसको अपने सेंटर के H से मल्टीप्लाई कर दिया, B को K से कर दिया कि नहीं कर दिया, C के लिए कुछ बचा ही नहीं है तो उसको ऐसे के ऐसे लिख दिया। नीचे की साइड A² + B²। ये 90 डिग्री का है, तो मैं आपको बता सकता हूं कि ये किस जगह से कैसे फॉर्मूला आया, लेकिन अभी आपको सीखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जब आसानी से काम हो रहा है तो कर लो, ज्यादा प्रॉब्लम की जरूरत नहीं है। आपको फॉर्मूला लर्न रखना है, रख लोगे ना? यस और नो? सिंपल सा फॉर्मूला है, पढ़ लोगे तो बस वैल्यू पुट कर दो। ए कितना है? 5 इंटू H कितना है? 3 + 12 इंटू -4 और माइनस का 12 अपॉन √5 का स्क्वायर + 12 का स्क्वायर। मोड आ गया। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? मोड 15, 12 4 जा 48 माइनस का 48 और माइनस का 12 पहले से ही है अपॉन 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, मिलकर क्या बनाएगा? 169। √169 होता है 13 का स्क्वायर। ठीक है, आपको डिटेल में लिखना है, मेरे को पता था तो इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। 48 और 12 मिलकर क्या बनाएंगे? 60। 50 में से 60 माइनस हुए तो कितना बचा? -45। और मैंने बताया ना कि कौन सी मशीन है, कमेंट करके बताना कि कौन सी मशीन है। ठीक है, तो ये वो मशीन है जो इसको पॉजिटिव कर देगी। तो बस काम हो गया। तो क्या आया? 45/13। किसकी वैल्यू आई? रेडियस की। यस और नो? तो अब करना क्या है सर? बस कुछ भी नहीं करना है। x माइनस एक h कितना है? 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस -4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 45/13 का बोलो होल स्क्वायर। बस यही क्या है? अपना आंसर है। तो समझ में आया? तो कौन सी मशीन है कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, यस और नो? तो चलो अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंपल सा है, समझ में आ गया तो, नहीं आया तो हमेशा की तरह फिर परेशान होते रहोगे। होना है क्या परेशान? नहीं होना। ठीक है, तो आ जाओ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्किल हुज रेडियस कितनी है? 5 and whose center lies on x-axis and passes through the point 2 and 3। सर ये थोड़ा तो समझ में आया, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन भी आया। मैंने आपको अभी यही समझाया था कि अगर कोई भी सर्किल का सेंटर x एक्सिस पे लाई करता है, कराया था ना, तो उसके इसमें क्या हुआ था
कि x की वैल्यू तो अपन ने a ले ली थी और y की वैल्यू 0, क्या ले ली थी y की वैल्यू 0, यस और नो। तो बस देखो, तो इसका मतलब अपने कोऑर्डिनेट क्या हो गए, अपना जो सेंटर या एक्सिस का जो भी पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, a,0 हो गए कि नहीं हो गए। तो अब इसको क्या कर लो, सॉल्व कर लो। कैसे करोगे, देखो रूट, मान लो कि ये कोई कोऑर्डिनेट था या सेंटर या पॉइंट जो भी आप बोलो, तो ये सर्किल कुछ ऐसा होगा, ठीक है। मान लो ये कोई सर्किल का सेंटर है, जो भी पॉइंट है, तो अपने क्या होगा कि इसमें जो डिस्टेंस होगी तो एक रेडियस होगी, है या ना। तो ये तो अपनी 5 हो गई। एक के कोऑर्डिनेट मान लो a,0 हो गया और इसके कोऑर्डिनेट हो गए अपने 2,3, कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो अपने को ये जो बनेगी इक्वेशन, तो कैसे बनेगी आप वो चीज समझो। वो क्या होगा, a माइनस, इसको सब्ट्रैक्ट करा, मैं डायग्राम फिर से बनाऊंगा तब डिटेल में अच्छे तरीके से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। तो a माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस कितनी है 5, स्टैंडर्ड इक्वेशन सर्किल की। सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या आया, ये बन गया। इसका स्क्वायर हटाया तो उधर की साइड 25 अंकल गए, तो a माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस क्या बना अपना, ये बना 3 का स्क्वायर मतलब 9, 5 का स्क्वायर मतलब 25। किसी को डाउट तो नहीं है कि ये सब 25 कैसे आ गया 5 का, ठीक है। रूट हटाया इसलिए उधर स्क्वायर लग गया, मैंने लिखा नहीं है, आपको आंसर करते टाइम डिटेल में लिखना है, ठीक है। देखो तो क्या बन गया, ये a स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4a प्लस 9 माइनस 25 इक्वल टू 0। तो क्या बन गया, ये a स्क्वायर प्लस नहीं माइनस 4a, 4 और 9 मिलकर कितने हुए 13, तो माइनस का 12 इक्वल टू 0। अब वापस से क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अक्सर बच्चे ये कहते हैं कि सर ये मैथ्स के ये वाला कॉन्सेप्ट पता नहीं लगता कब कहाँ से लग जाता है। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको 11th में नहीं पढ़ाई, लेकिन 10th में पढ़ाई, फिर काम आ गई, आगे कि नहीं आ गए। तो इसको क्या कर लो, स्प्लिट कर लो मिडिल टर्म मेथड से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, किसी से भी कर सकते हो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो कुछ फैक्टर बन रहे हैं क्या देखने में, दिख रहे हैं, हाँ मेरे को तो दिख रहे हैं। देखो a स्क्वायर माइनस का 6a प्लस का 2a माइनस का 12 इक्वल टू 0। तो a कॉमन आ गया तो a माइनस 6, इधर से 2 कॉमन आ गया तो a माइनस 6 इक्वल टू 0। तो a के कोऑर्डिनेट आ गए, एक तो 6 और एक माइनस 2, हाँ या ना, आ गए। तो बस काम हो गया आपका। प्रॉब्लम क्या है, देखो इसका मतलब क्या हुआ, जब a की वैल्यू 6 है तो क्या 6 अपना इस जगह आएगा क्या कहीं पे, हाँ या ना। और 0 मतलब 6 और 0, तो एक कोऑर्डिनेट अपना इस जगह पे हो गया, तो अपना सर्किल बनेगा कुछ इस टाइप से, हाँ या ना। सर्किल थोड़ा गंदा बना है लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नोटबुक में थोड़ा अच्छा बना लेना, समझना है अपन को, मेन मुद्दा है। और अब क्या है -2, तो मान लो -2 इस जगह पे होगा, इस जगह से जब अपना सर्किल बनेगा तो ये जिस पॉइंट पे बात हो रही है, ये जिससे पास हो रही है वो लाइन या जो भी चीज है, वो कोऑर्डिनेट क्या होंगे उसकी ये पॉइंट है 2 और -3 नहीं +3 है, ठीक है। 2 और 3 है, मैंने कहा था ना डायग्राम में वापस समझाऊंगा। तो देखो 2 और 3, ये अपना a और 0 बोल सकते हो, या फिर इसे बोल सकते हो 6,0 और इसे बोल सकते हो, बोलो क्या बोल सकते हो, इसे बोल सकते हो अपना -2,0। तो क्या बोल सकते हो और कर सकते हो क्या, हाँ जी सर कर सकते हैं। तो बस काम हो गया, फिर आपको करना क्या है, नहीं तो देखो इक्वेशन क्या हो गई, अब ये h हो गया और ये k हो गया एक कंडीशन में ये h हो गया और ये k हो गया। तो सॉल्व कर दो, x माइनस h कितना है अपना, h अपना हो गया -2 का होल स्क्वायर प्लस बाय -0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस बाय स्क्वायर इक्वल टू 25। इसको क्या कर लेना, सॉल्व कर लेना। सॉल्व करके नीचे क्या कर देना कमेंट में कि यस सर हमने सॉल्व कर लिया है। इससे पता लगा कितने बच्चे कर रहे हैं। कुछ बच्चे तो इतना आलस करते हैं कि ना इतना कमेंट ही नहीं करते हैं, तो कमेंट करना जरूरी होता है। इससे पता लगता है कि आपको जो भी समझ में आया, तो आप एक तरीके से ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हो आप मेरे लिए,
ठीक है। तो ये समझो कि आप अपना ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हो कि हाँ सर हमें समझ में आ गया। तो मुझे भी एक फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन होता है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो मुझे भी अच्छा लगता है कि बच्चे कुछ कमेंट करते हैं, सबसे ज़्यादा खुशी वहीं पे मिलती है, ठीक है। तो देखो फिर पढ़ाने का यूजफुलनेस उसी जगह पता लगता है कि अपने टाइम को अपन इन्वेस्ट कर रहे हैं आपके अंदर, तो वो जरूरी है, ठीक है। एक्स दूसरा क्या हो गया, -6 का होल स्क्वायर प्लस y -0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर, x -6 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 25। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना और आपको क्या हो गया, सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए। अभी अपन ने क्या कौन सा टाइप 1 पढ़ा है जिसके अंदर क्या होगा, अपन को कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, मतलब कि अपने को एक तो पॉइंट्स मिल जाएंगे और एक क्या मिल जाएगी, रेडियस मिल जाएगी, ठीक है। अब आने वाली वीडियोस के अंदर अपने बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे उनमें से एक टाइप कौन सी है, एक टाइप है कि आपसे इक्वेशन ऑफ सर्कल दे देगा और आपसे कोऑर्डिनेट्स, रेडियस और ये सारी चीज पूछ लेगा। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर देना। और सारी की सारी वीडियोस आपको किस जगह पे मिलेंगी, आपको बाकी सारी वीडियोस आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा। आपको अप्लाइड मैथ्स के मैक्सिमम और सारे टॉपिक्स चैप्टर्स, ठीक है, धीरे धीरे आपको इस जगह सार्प वी गुरुकुल पे शानदार मजे से, जैसा मैं आपको अभी पढ़ाया ऐसे मिल जाएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।